स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल केडी स्टडी बाय अंकित राजा। मैं दीपक सर एक बार फिर से हाजिर हूँ आपके सामने स्पोकन इंग्लिश का क्लास लेकर। स्पोकन इंग्लिश में बेसिक लेवल चल रहा है अभी हम लोग का, और बेसिक लेवल में हम लोग 8वां क्लास है ये हमारा, ठीक है। और अभी हम सीख रहे हैं द का प्रयोग, कि हम लोग द का प्रयोग कैसे करते हैं, ठीक। तो चलिए कुछ वर्ड सीखते हैं। बड़ा ही इम्पोर्टेंट वर्ड है, आपकी डेली लाइफ में बहुत यूज़फुल है ये, बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कुछ रूल है आपके स्पोकन इंग्लिश से, उसको सीख लीजिए, ठीक। जैसे कहते हैं कि हमारे देश में बहुत सारे लोग हैं, लोग का इंग्लिश होता है पीपल। और जितने लोग हैं हमारे देश में, बहुत सारे लोग हैं, और जितने लोग हैं उतनी ही भाषाएं बोली जाती हैं, लैंग्वेज। और जितनी ही भाषाएं हैं उतने ही सब्जेक्ट पढ़े जाते हैं, सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट पढ़ पढ़ के टेंशन होता है, तो हम टेंशन दूर करने के लिए त्यौहार मनाते हैं, फेस्टिवल। हमारे देश में, देश का इंग्लिश कंट्री, बहुत सारे लोग, लोग का इंग्लिश पीपल। जितने लोग उतनी ही भाषाएं बोलते हैं, भाषाएं मतलब लैंग्वेज। और जितनी लैंग्वेज है उतने ही सब्जेक्ट पढ़ने पड़ते हैं, विषय। सब्जेक्ट पढ़ पढ़ के टेंशन होता है, तो टेंशन दूर करने के लिए हम त्यौहार मनाते हैं, उसमें छुट्टियां होती हैं क्योंकि उसमें हम पढ़ाई नहीं करते, ठीक है। और त्यौहार में बहुत सारा खाना बनता है, फूड आइटम। और वो खाना अगर हम 3 टाइम खा लें, सुबह ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर में, जिसे कि बोला जाता है मील्स, ठीक है, तो हमें डिजीज हो जाती हैं, डिजीज। अगर हम वो खाना 3 टाइम खा लें, ये खाना अगर हम 3 टाइम खा लें, कौन कौन सा टाइम? ब्रेकफास्ट, लंच, ये ऑयली खाना है, और डिनर, ये 3 टाइम। ये नाम है आपका 3 टाइम के खाने का, ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर। खा लें तो डिजीज़, बीमारियां हो जाती हैं। डिजीज़ दूर करने का तरीका है कि आप स्पोर्ट्स करिए, ठीक है, स्पोर्ट्स। ये जो त्यौहार में खाना बनता है, फूड आइटम, ऑयली खाना होता है। इस ऑयली खाना को अगर ढंग से खा लिया जाए तो डिजीज़ होना शुरू हो जाती है, ठीक। कई गैस बनता है, किसी को वॉमिटिंग होती है, किसी को पेट दर्द कर रहा है, इस तरीके से। डिजीज़ को दूर करने का तरीका है स्पोर्ट्स करिए। हमारे बुजुर्गों ने कहा है स्पोर्ट्स करो। तो अगर आप एक दिन स्पोर्ट्स करते हो, एक दिन, तो एक दिन के स्पोर्ट्स से आप फिट नहीं रहोगे। कम से कम 3-4 महीने जो है आप स्पोर्ट्स करिए, ठीक। और 3-4 महीने का मतलब हो गया पूरा एक सीज़न। एक सीज़न जो है आपका, ये पूरा 3 महीने का होता है। तो कम से कम आप 3-4 महीने, यानी कि पूरा एक सीज़न स्पोर्ट्स करिए, तब जाके आप फिट हो जाएंगे। तो ऐसे है कि हमारे देश में बहुत सारे लोग बहुत सारी भाषाएं बोलते हैं, बहुत सारे विषय पढ़ते हैं, पढ़ पढ़ के टेंशन होता है, तो हम त्यौहार मनाते हैं। त्यौहार में बहुत सारा खाना बनता है, और वो खाना 3 टाइम हम खाते हैं, ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर। तो खाते हैं तो बीमारी हो जाती है, डिजीज़, किसी को लूज मोशन, किसी को पेट दर्द, किसी को गैस, किसी को वॉमिटिंग। तो डिजीज़ को दूर करने का तरीका है कि हम स्पोर्ट्स करें। स्पोर्ट्स के लिए एक दिन के स्पोर्ट्स से कुछ नहीं होगा, ना एक मंथ के स्पोर्ट्स से कम एक सीज़न स्पोर्ट्स करेंगे तो हम फिट रहेंगे, ठीक है, इस तरीके से। अब आएंगे रूल के ऊपर कि इनका रूल क्या है। तो रूल है कि इन शब्दों के साथ द लगाएंगे, लेकिन इनके नाम के साथ हम द नहीं लगाएंगे। इनके नाम इंपॉर्टेंट है, ये इनका नाम जो है हम ज़्यादा यूज़ करते होते हैं। नाम के साथ हम द नहीं लगाते हैं। इनके नाम के साथ हम द नहीं लगाते हैं, ठीक है। जैसे आप देख सकते हो कि अगर कोई कहे कि मैं क्रिकेट खेल रहा था, कोई कहना चाहता है कि मैं क्रिकेट खेल रहा था, तो इंग्लिश में वो कैसे बोलेगा?
पहले तो लिखेगा कि मैं क्रिकेट खेल रहा था, तो उसका लिखेगा आई वॉज प्लेइंग, आई वॉज प्लेइंग, मैं खेल रहा था। ठीक है, क्या खेल रहा था? क्रिकेट। तो यहाँ पर सिर्फ क्रिकेट लिखा जाएगा। ठीक है, क्रिकेट, ये सही है। अगर आपने ऐसे बोला कि आई वॉज प्लेइंग, ठीक, द क्रिकेट, द लगा दिया आपने किसी भी खेल के नाम के साथ, तो फिर समझिए कि आपने गलती कर दी, ये द नहीं आएगा। ठीक है, तो क्रिकेट किसका नाम है? स्पोर्ट्स का नाम। तो किसी भी स्पोर्ट्स का नाम लेंगे तो हम द नहीं लगाएंगे। जैसे मैं कहूँ कि मुझे फुटबॉल खेलना अच्छा लगता है, तो इंग्लिश में बोलूँगा आई लाइक टू प्ले फुटबॉल, द फुटबॉल नहीं। ठीक, या मैं हॉकी खेल रहा था, तो आई वॉज प्लेइंग हॉकी। ठीक, इस तरीके से। ठीक, तो आई वॉज प्लेइंग क्रिकेट, आई वॉज प्लेइंग हॉकी, आई वॉज प्लेइंग फुटबॉल, हम द नहीं लगाएंगे। स्पोर्ट्स के नाम के साथ द नहीं लगाते हैं, अगर लगाएंगे तो गलत हो जाएगा। ठीक, इसी तरह आपका यहाँ देखो लिखा है लैंग्वेज, सब्जेक्ट, इनके नाम के साथ द नहीं लगाते। डे, मंथ, सीजन, इनके नाम के साथ हम द नहीं लगाते। ठीक है, जैसे मैं आगे पढ़ूँ और कहूँ, दूसरा नंबर एग्जाम्पल लिखा जाए कि वह सोमवार को आएगा, सोमवार को आएगा। ठीक है, तो हम इंग्लिश में लिखेंगे सोमवार को आएगा, तो वह का इंग्लिश ही विल कम, ही विल कम, आएगा, ही विल कम, आएगा। कब आएगा? सोमवार को। अब वो सोमवार को आएगा तो ही विल कम ऑन मंडे, इस तरीके से द नहीं लगाएंगे। अगर हमने ऐसे लिखा कि ही विल कम ऑन द मंडे, ठीक, इस तरीके से, तो ये जो है आपका गलत हो जाएगा। हम यहाँ द नहीं लगाएंगे, ये गलत और ये सही है। ये दिन का नाम है, तो दिन का नाम हो, महीने का नाम हो, हम द नहीं लगाएंगे, याद रखिएगा। ठीक है, जैसे अगर मैं कहूँ दूसरे नंबर सेंटेंस में कि रानी जून में जाएगी, रानी जून में जाएगी। ठीक है, अभी पढ़ाई लिखाई ख़त्म करेगी, जून तक ख़त्म होगा, तो जून में जाएगी। अब इसमें क्या है? मंथ का नाम है, तो होगा रानी विल गो, रानी जाएगी तो रानी विल गो। ठीक, रानी जाएगी, कब जाएगी? जून में, तो इन द जून और इन जून। ठीक है, अब इसमें क्या है आपका, आपने द लगाया मंथ के नाम के साथ, ये तो फिर ये गलत हो जाएगा। आप द नहीं लगा सकते हैं, ऐसे बोलना होगा इन जून। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि जैसे आप कहते हो, सपोज मान लो कि सर्दियों में मैं कॉफ़ी पीता हूँ, कॉफ़ी पीता हूँ। ठीक है, आप कहना चाहते हो कि सर्दियों में मैं कॉफ़ी पीता हूँ। ठीक है, तो इसमें जो है आपका सर्दियों में, तो सर्दियों का इंग्लिश हो गया इन विंटर, तो ये सीजन का नाम है, इन विंटर।
ठीक है। आई टेक कॉफ़ी, आई टेक कॉफ़ी इन विंटर, इन विंटर आई टेक कॉफ़ी, आई टेक कॉफ़ी। अब इसमें जो है आप देख सकते हैं कि ठंडियों में, इन विंटर, ये सीजन का नाम, द नहीं लगेगा। अगर द लगाएंगे तो गलत हो जाएगा, ये गलत और ये सही। इन विंटर होगा, इन द विंटर नहीं होगा, ये सीज़न का नाम है। ठीक है, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ से लिखा है, देखिए अगर सीजन का नाम लेंगे तो द नहीं लगाएंगे, मंथ का नाम लेंगे द नहीं लगाएंगे, दिन का नाम लेंगे द नहीं लगाएंगे। ये स्पोर्ट्स का एग्जाम्पल था, स्पोर्ट्स का नाम लेंगे द नहीं लगाएंगे। इसी तरह किसी सब्जेक्ट का नाम और किसी भाषा का नाम लेंगे तो हम द नहीं लगाएंगे। ठीक है, चलिए आगे इसका एग्जाम्पल करते हैं। कितना हो गया हम लोग का इसमें, 3 1 4 हो गया लगभग। ठीक है, 5वां एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग। जैसे मैं इंग्लिश में बात कर सकता हूँ। अगर ये बोलना हो तब कैसे बोलेंगे। ठीक, 6वां, वह मैथमेटिक्स, मैथ्स होता है, मैथमेटिक्स होता है, पढ़ा वह मैथमेटिक्स पढ़ रहा था। ठीक है, ये हो गया आपका भाषा का नाम, ये हो गया आपका सब्जेक्ट का नाम। ठीक, वे लोग होली मना रहे हैं, वे लोग होली मना रहे हैं। अब इसमें जो है देखिए, तो इंग्लिश भाषा का नाम है, हम द नहीं लगाएंगे, आई कैन स्पीक इन इंग्लिश ऐसे होगा। ठीक है, आई कैन स्पीक, मैं बोल सकता हूँ, आई कैन स्पीक इन द इंग्लिश अगर आप करोगे इस तरीके से, ठीक, तो फिर ये गलत होगा आपका, ये गलत हो जाएगा, ये द नहीं लगेगा, ये गलत और ये सही। हम भाषा के नाम के साथ द नहीं लगाएंगे, सीखते जाइएगा, बोलने में बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी तरह अगर आप कहते हो कि वह मैथ्स पढ़ा रहा था, तो ही वॉज टीचिंग, ही वॉज टीचिंग, सिर्फ मैथमेटिक्स होगा, he was teaching mathematics, he was teaching, अगर आपने ये कहा कि the mathematics, he was teaching the mathematics। ठीक है, तो फिर ये आपका गलत हो गया। हम विषय के नाम के साथ द नहीं लगाते, लगाएंगे तो गलत और ये सही। तो ही वॉज टीचिंग इंग्लिश, ही वॉज टीचिंग मैथमेटिक्स, ही वॉज टीचिंग रीजनिंग, ही वॉज टीचिंग हिस्ट्री, ही वॉज टीचिंग पॉलिटिक्स, इस तरीके से। सॉरी, यहाँ पर लिखा है हमने पढ़ रहा था, तो पढ़ने में टीचिंग नहीं आएगा, ठीक है ना, स्टडिंग हो जाएगा। हम लोग एक बार ठीक करते हैं इसको, स्टडिंग, स्टडिंग हो जाएगा। यहाँ पे पढ़ रहा था तो क्या हो जाएगा, स्टडिंग। तो आप स्टडिंग लिख लीजिए, टीचिंग, लेकिन विषय का नाम जब भी लगाएंगे आप, ठीक है, तो द मत लगाना। ही स्टडिंग हिस्ट्री, ही स्टडिंग पॉलिटिक्स, ही स्टडिंग या टीचिंग कुछ भी, लेकिन आप विषय का नाम लिखेंगे तो द नहीं लगाएंगे।
वे लोग का इंग्लिश हो जाएगा आपका दे, वे लोग का इंग्लिश दे। मनाना, कोई चीज मनाना होता है सेलिब्रेट करना, तो सेलिब्रेट, तो सेलिब्रेट मना रहे हैं तो आईएनजी लगा देंगे, सेलिब्रेटिंग, सेलिब्रेटिंग, दे आर सेलिब्रेटिंग, क्या मना रहे हैं, होली। तो अगर आपने द होली किया इस तरीके से, ठीक, तो ये गलत हो जाएगा, आपको सिर्फ होली लिखना होगा। वे लोग दशहरा मना रहे हैं, दे आर सेलिब्रेटिंग दशहरा, ठीक, दे आर सेलिब्रेटिंग दिवाली, तो द मत लगाइए, गलत, और ये सही। तो त्यौहार के नाम के साथ, विषय के नाम के साथ या भाषा के नाम के साथ हम द नहीं लगाते हैं, लगाएंगे तो गलत हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब सुनेंगे ध्यान से। तो अब आप पढ़ चुके हैं इसमें, देखिए हमने पढ़ा यहाँ पर कि हम दिन के नाम के साथ मंथ के नाम, सीजन का नाम हो, लैंग्वेज का नाम हो, सब्जेक्ट का नाम हो, स्पोर्ट्स का नाम हो, हम द नहीं लगाएंगे, त्यौहार का नाम हो हम द नहीं लगाएंगे। वो क्रिकेट खेल रहा था, ही वॉज प्लेइंग क्रिकेट, द लगाएंगे गलत हो जाएगा। वो फुटबॉल खेल रहा था, ही वॉज प्लेइंग फुटबॉल, ठीक है। इसी तरह सोमवार को आएगा, ये दिन का नाम है, हम द नहीं लगाएंगे, ठीक है ना। इसी तरह जून में आएगी या जाएगी, शी विल गो इन जून, इन द जून नहीं। मैं कहूँ कि मान लो कि मैं अप्रैल में आया, तो मैं बोलूँगा आई केम इन अप्रैल, ठीक है। इसी तरह आपका मंथ का नाम हो, द मत लगाइएगा, जून का नाम, सॉरी डे का नाम द मत लगाइएगा, मंथ का नाम द मत लगाइएगा, या किसी सीजन का नाम, ठंडियों में तो इन विंटर, और गर्मियों में लिखना होता आप लिखोगे इन समर, इस तरीके से, समर, इन विंटर, ठीक है, इस तरीके से सीजन का नाम। अगर दिन का नाम लिखना है तो ऑन मंडे, ऑन फ्राइडे, फ्राइडे को हम फिल्म देखने जाएंगे, ओके, तो वी विल गो टू द सिनेमा ऑन फ्राइडे, इस तरीके से, ऑन मंडे, ऑन ट्यूसडे। जून में, जुलाई में, तो इन जून, इन जुलाई, इन मई, इस तरीके से, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं। इंग्लिश मैं बात कर सकता हूँ, आई कैन स्पीक इन इंग्लिश। अगर किसी से पूछना हो क्या आप पंजाबी जानते हो, डू यू नो पंजाबी, उर्दू जानते हो, डू यू नो उर्दू। अगर किसी से पूछना हो कि क्या आप डू यू नो उर्दू जानते हो, डू यू नो सिर्फ उर्दू लिखिएगा, डू यू नो सिर्फ उर्दू, द मत लगाना, भाषा का नाम है। अगर मैं कहूँ मैं पंजाबी में बोल सकता हूँ, आई कैन स्पीक इन पंजाबी। मैं कहूँ कि मैं स्पेनिश भाषा में बोल सकता हूँ, आई कैन स्पीक इन पंजाब स्पेनिश, आई नो स्पेनिश, आई कैन स्पीक इन स्पेनिश, ठीक है। तो एंड आई कैन टीच स्पेनिश। तो ये जो चीज़ें हैं, भाषा का नाम हम द नहीं लगाते। मैथमेटिक्स पढ़ रहा है, अगर मैं बोलूँ कि भैया मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ, तो राइट नाउ आई एम टीचिंग इंग्लिश, द इंग्लिश नहीं होगा, ठीक है, इस तरीके से। चलिए ये क्या लिखा है, होली, होली त्यौहार का नाम, किसी भी त्यौहार के नाम के साथ द नहीं लगाते। दे आर सेलिब्रेटिंग होली। इसी तरह दे आर सेलिब्रेटिंग ईद, ईद मना रहे हैं। वे लोग दशहरा मना रहे हैं, दे आर सेलिब्रेटिंग दशहरा। वे लोग दिवाली मना रहे हैं, दे आर सेलिब्रेटिंग दीपावली, ठीक। वे लोग क्रिसमस मना रहे हैं, दे आर सेलिब्रेटिंग क्रिसमस। तो हम त्यौहार के नाम के साथ द नहीं लगाते, ठीक है। अब इसमें देखिए और भी पॉइंट जो हमने डिस्कस किया था, जैसे आपका ये है कंट्री का नाम, पीपल का नाम द नहीं लगाते, डिजीज का नाम द नहीं लगाते, इन वर्ड्स के साथ भी द नहीं लगाते। ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर, इनके साथ भी द नहीं लगाते, डिजीज के नाम के साथ द नहीं लगाते, ठीक। अब कैसे, जैसे मान लो आप कहना चाहते हो, आप कहना चाहते हैं कि मैंने ब्रेकफास्ट में, कितना एग्जाम्पल हो गया, 7 हो गया, तो 8 नंबर एग्जाम्पल, ओके। आप कहना चाहते हो ब्रेकफास्ट में मैंने सेब खाया, तो आप बोलोगे इन ब्रेकफास्ट, इन ब्रेकफास्ट, ठीक है। आई एट एन एप्पल। या फिर आप कहना चाहते हो कि मैं आई यूजली टेक, मैं अक्सर जो है अपना ब्रेकफास्ट, यूजली टेक द ब्रेकफास्ट एट 9 AM। अगर कहना चाहते हो कि रोज सुबह
कितने बजे भी आप लिख सकते हैं, एट 9 AM, एट 8 AM, एट 10 AM ब्रेकफास्ट लेता हूँ, ठीक है। तो ये आपका जो है यहाँ पर ये सेंटेंस गलत हो गया, ये गलत हो गया, ये गलत। रियल में सेंटेंस ऐसे होगा, आई यूजली टेक ब्रेकफास्ट एट 9 AM। अगर इसी चीज़ को कहना चाहते हो कि लंच, ठीक है, तो आप बोलोगे आई यूजली का मतलब होता है प्रायः या अक्सर, ठीक। यूजली का मतलब होता है प्रायः या अक्सर, इसका मतलब होता है प्रायः या अक्सर, ठीक है, प्रायः या अक्सर। यूजली टेक लंच एट 1 PM, 1 बजे दोपहर में मैं अपना लंच लेता हूँ। एंड डिनर, तो आप इस तरह से कुछ भी लिखेंगे, आप द मत लगाना, द ब्रेकफास्ट, द लंच, द डिनर नहीं होता, द ब्रेकफास्ट, द लंच, द डिनर नहीं होता, सिर्फ ब्रेकफास्ट, सिर्फ लंच और सिर्फ डिनर होता है, इस तरीके से होता है, ठीक है। ओके, अगला, अगर किसी बीमारी से पीड़ित है, मान लो कोई कह रहा है कि उसे, ये सुनना ध्यान से, ये बड़ा इम्पोर्टेंट है और अक्सर कुछ लोग गलती करते हैं। तो सपोज मान लो कहा जाए 11 नंबर में कि वह मलेरिया से पीड़ित है या उसे मलेरिया है, उसे मलेरिया है। किसी से पूछ दो कि भाई क्या हो गया है, तो कहता है कि मुझे मलेरिया है, उसे मलेरिया है या वह मलेरिया से पीड़ित है। अगर ये बोलना हो मलेरिया से पीड़ित है, मान लेते हैं, ठीक है, पीड़ित है या ग्रसित है, इस तरीके से। तो इंग्लिश में देखिए एक वर्ड होता है सफ़र, इंग्लिश में एक वर्ड होता है सफ़र, तो हम ऐसे लिखते हैं ही इज़ सफरिंग फ्रॉम। अब जिस भी बीमारी का नाम है उसको लिख दीजिए। अगर मलेरिया, ही इज सफरिंग फ्रॉम, वो ग्रसित है, किससे ग्रसित है, मलेरिया से, तो सिर्फ मलेरिया लिखिए, द मत लगाइएगा, गलत हो जाएगा, ठीक। ही इज सफरिंग फ्रॉम मलेरिया। टाइफाइड है, ही इज सफरिंग फ्रॉम टाइफाइड। अगर उसे मान लीजिए कुछ भी है, कोई बीमारी है, डायबिटीज़, तो ही सफरिंग फ्रॉम डायबिटीज़। उसे ट्यूबरक्लोसिस है, ही सफरिंग फ्रॉम ट्यूबरक्लोसिस, ठीक, इस तरीके से। तो सफ़र फ्रॉम मलेरिया होता है, ठीक। इस तरीके से जो है आप, अगर इसमें आपने ऐसे लिख दिया कि ही इज सफरिंग फ्रॉम द मलेरिया, ही इज सफरिंग फ्रॉम द मलेरिया, तो ये गलत हो जाएगा आपका, ठीक। आप द नहीं लगाएंगे, तो बीमारी का नाम हो आप द नहीं लगाएंगे, ठीक। इसी तरीके से थोड़ा आगे बढ़ते हैं, हम कंट्री के नाम के साथ भी द नहीं लगाते, ठीक। कंट्री के नाम के साथ भी द नहीं लगाते। एग्जाम्पल नंबर हो गया आपका 11। एग्जाम्पल नंबर अगर 12 दूं तो हम कंट्री के नाम के साथ द नहीं लगाते हैं, ठीक है। जैसे इंडिया, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको बोलूं, फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे इंडिया, ठीक है, चाइना, जापान, ऑस्ट्रेलिया, ठीक, इस तरीके से, ठीक है, पाकिस्तान, अफगानिस्तान। लेकिन एक रूल आता है, एक एक्सेप्शन रूल है, सुनना ध्यान से। एक्सेप्शन रूल क्या कहता है? एक्सेप्शन रूल कहता है कुछ देशों
के नाम के साथ द लगाते हैं। ठीक, कुछ देशों के नाम के साथ द लगाते हैं। जैसे में द USA, द UK, द UAE, द USSR, द न्यूजीलैंड। ठीक है, ये 4-5 है, इन्हें ध्यान रखना। और भी है लेकिन स्पोकन में इतना काफ़ी है आपके लिए। तो सपोज आप मान लो कहना चाहते हो कि आई वर्क या लिव, आई लिव इन इंडिया। ठीक, तो ये सही है। लेकिन अगर आपने ये बोला कि आई लिव इन द इंडिया, आई लिव इन द इंडिया, तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि द नहीं लगेगा। लेकिन अगर आप ये कहते हो कि आई लिव इन ये USA या UK, तो ये सही है, तो आप द लगाओगे, USA। अगर आपने ऐसे बोला कि आई लिव इन USA, तो ये सही और ये गलत। आपको यहाँ पर द लगाना चाहिए था, यहाँ द आएगा। ठीक, वो अमेरिका में काम करती है, सी वर्क्स इन द USA। वो इंग्लैंड में रहते हैं, UK में रहते हैं, दे लिव इन द UK। ठीक, लेकिन अगर आप कहना चाहते हो कि इंडिया में रहते हैं, लिव इन इंडिया, इंडिया इज ए ग्रेट कंट्री, हम लोग ऐसे बोलते हैं, इंडिया इज ए ग्रेट कंट्री। ठीक है, हम द नहीं लगाएंगे। लेकिन अगर आप 14 नंबर एग्जाम्पल, 15 नंबर कहना चाहते हो कि यूनाइटेड स्टेट्स के पास बहुत बड़ी आर्मी है, तब हम बोलेंगे द USA। ठीक है, द USA हैज़ ए बिग आर्मी, एक बहुत बड़ी आर्मी है। द USA हैज़ ए बिग आर्मी। तो इस चीज़ को आपने ध्यान रखना है बड़े अच्छे ढंग से। ठीक है, तो ये जो है पूरा एक क्लास था, मैंने आपको सिखाया कैसे द लगाना है और कैसे नहीं लगाना। तो सिंपली हमने ये सीखा कि द नहीं लगाना है। ठीक, फूड आइटम के नाम के साथ द नहीं लगाते, जैसे आई लाइक पिज़्ज़ा, आई लाइक बर्गर, आई लाइक रसगुल्ला, आई लाइक समोसा। ठीक, हम द नहीं लगाते। तो ये सारी चीज़ें थी आपकी, ध्यान से पढ़िएगा, ध्यान से समझिएगा। स्पोकन में बहुत ज़रूरी है। बहुत लोग इसमें मिस्टेक करते हैं, जब मर्जी तब द लगा रहे हैं। आई एम प्लेइंग द क्रिकेट बोल रहे हैं, आई एम प्लेइंग सिर्फ क्रिकेट। ठीक, डू यू नो द इंग्लिश बोल रहा है, आई नो इंग्लिश। डू यू नो द उर्दू गलत, आई डू यू नो उर्दू सही है। ठीक, मतलब भाषा के नाम के साथ द नहीं लगाएंगे। खेल का नाम होगा द नहीं लगाएंगे, दिन का नाम होगा द नहीं लगाएंगे। ही विल कम ऑन द मंडे बोलते हैं, ही विल कम ऑन मंडे। इन जून होता है, इन द जून बोलते हैं। तो ये चीज़ें जितनी मैंने बताई हैं, कॉमन मिस्टेक लोग करते हैं स्पोकन में, ध्यान रखना और बेहतरीन तरीके से इंग्लिश बोलिएगा। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू वेरी मच। हमारे चैनल्स को सपोर्ट कीजिए, इसको अपना पूरा प्यार दीजिए, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए और बताइए अगर इसके अलावा कुछ आपको चाहिए एक्स्ट्रा तो वो भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।